क्योंकि मैं एक ऐसी पत्रकारिता, एक जिम्मेदार पत्रकारिता को मैं स्थापित करना चाहता हूं, उसी की लड़ाई लड़ रहा हूं। सचिन भाई, जब आपने जज साहब से पूछा तो जज साहब ने क्या कहा? नहीं, ये जज साहब का नाम था ऋषिकेश रॉय, जिन्होंने एक्चुअली वो बोला कि ये सुशांत का जो मर्डर केस है ये सीबीआई को ही जाना चाहिए। तो वहां पे मैंने पूछा, सर अभी 3.5 साल हो गए हैं, अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। तो उन्होंने बोला, देखिए मैंने अपना काम कर दिया, आगे जो एक्सक्यूज मी है, आगे जो बाकी के जजेस है या बाकी के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो उनका काम है, मैंने मेरा काम कर दिया है एंड आई एम नॉट इन्वॉल्व इन दिस केस राइट नाउ, सो आई कैन नॉट कमेंट। देखिए, वो जस्टिस ने कहा कि मैंने अपना काम कर दिया, मैं इस मामले में कोई इन्वॉल्व नहीं हूं। अब मेरा यह कहना है कि आज जब सुशांत की बहन ने ये अभी खबर देश को बताया है कि उनकी बातचीत हुई है सीबीआई से, और सीबीआई ने उन्हें कहा है कि हम बहुत जल्द दूध का दूध पानी का पानी कर रहे हैं, तो मेरा यह कहना है कि ये दूध का दूध पानी का पानी क्या इस दिशा में होगा? क्योंकि अभी जो मैंने आपको रेफरेंस दिया कि सीबीआई कोर्ट पहुंच करके ये कहती है कि एसआईटी जांच कर रही है, इसको आप बाहर जाने की अनुमति नहीं दीजिए। इसका मतलब सीबीआई इस बात को समझ रही है कि रिया चक्रवर्ती कितनी इंपॉर्टेंट है, या इनके जो बाकी और लोग हैं जिनका जिनका नाम है इसमें, आदित्य ठाकरे हो, दिशा सालियान के केस में आदित्य ठाकरे हो, सूरज पंचोली हो, धीरो मारिया हो, वो लोग कितना इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि सीबीआई अगर ये अपियर होकर के बोल रही है कोर्ट में, तो कर्नल साहब आपका विजडम क्या कहता है कि हाँ वाकई में सीबीआई जल्दी ही इस केस को खोलेगा? देखिए, सीबीआई सक्षम है कोई भी केस को इन्वेस्टिगेशन करने से। अभी हाई कोर्ट के जजेस कभी कभी एसआईटी से केस लेकर सीबीआई को क्यों देते हैं? उसका कारण यह है कि सीबीआई की निष्पक्षता और राज्य सरकार जिसके अधीन पुलिस आती है और एसआईटी आती है, वो उसके दबाव में काम नहीं करेगी। सीबीआई निष्पक्ष रूप से और केंद्र के अंदर आती है तो वो कार्य में सक्षम है और जल्द से जल्द वो इस पे दूध का दूध और पानी का पानी कर सकती है। परंतु जैसे आपने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सुपुत्र अंग्रेजी बोल के, काफी टेढ़ी अंग्रेजी बोल के सीएए पे भाषण देकर और इस केस में उसको लाना, रिया चक्रवर्ती के केस में उसको इन्फ्लुएंस करने के समान तो निश्चित साफ है। आपको लगता है ये बात? आप देखेंगे, आपको ताज्जुब होगा ये बात सुनकर कि 75 साल 70 साल हो गए देश को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की भाषा अंग्रेजी है। आप सरकार में कोई भी पद ग्रहण तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको अंग्रेजी नहीं आती है। ये सवाल पूछने लायक है और देश से भी पूछना चाहिए सभी को। क्या ये 34 जज जो सुप्रीम कोर्ट में है वो देशवासी 125 करोड़ जनता के लिए है या 125 करोड़ जनता इन 34 जजों के लिए है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है और ये सरकार को और राष्ट्रपति को इस पे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए कि ये ऐसा नहीं चलने वाला है। आम प्रजा जज के लिए नहीं है, जज प्रजा के लिए होता है। हमारी लेकिन मानसिकता गुलामी की हो गई है कि जो हम समझते हैं जो अंग्रेजी अच्छा बोल लेता है वो विद्वान है। इट इज नॉट लाइक दिस। मैं भी अंग्रेजी में बोल रहा हूं। इंग्लिश इज अ मेजर ऑफ ओनली कम्युनिकेशन। Yes. It is a measurement of communication. Communication. It is not a communication. It is not a measure of intelligence. Yes. किसी भी कीमत पर ये इंटेलिजेंस को नाप नहीं सकता। लेकिन भारत देश को काफी समय लगेगा। अभी हमारे प्रधानमंत्री महोदय हिंदी में बात करना शुरू हो गए हैं, बाहर भी बात कर। लड़ाई भी हम लोग लड़ रहे हैं, हालांकि कोर्ट में हमारे बहुत सारे वकील मित्र हैं जो इस बात को लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई अंग्रेजी का कहानी बंद करिए, ये हिंदी अपनी मातृभाषा में बोलना शुरू कीजिए। ये बोल करके कि हम ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आ गए, हार्वर्ड से पढ़ के आ गए, हम जो बोल रहे हैं बड़ा ब्रह्म वाक्य बोल रहे हैं और एक तो कमाल हो गया, यही वेद वाक्य है। वो वेद वाक्य नहीं है आपका, अंग्रेजी का वाक्य। आप सही कह रहे हैं। देखिए गीता में भी लिखा हुआ है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं का, यत यत आचरति श्रेष्ठ तत्त देवोत्तर यत प्रमाणं कुरुते लोकस्त अनुवर्तते। मतलब जब तक श्रेष्ठ लोग हमारे समाज में हिंदी में बात करना नहीं शुरू कर बात करेंगे,
तब तक आम जनता भी हिचकिचाएगी और डरेगी कि अंग्रेजी में जो ज्यादा बोलता है वो ज्यादा विद्वान होता है और बड़ा साहेब अंग्रेजों के जमाने से अभी तक चलता आ रहा है। तो ये हमें निकालना पड़ेगा, अपने मन से निकालना पड़ेगा ये गुलामी की मानसिकता। जहां तक आपने वो जजों की बात की है, एक मिनट मैं आ रहा हूँ, उसके सीबीआई पे भी आ रहा हूँ। नमस्ते। जज भी मनुष्य होते हैं, वो कोई बहुत बड़े विद्वान नहीं होते। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, आपके जैसे और मेरे जैसे ही आम नागरिक होते हैं, थोड़ा कानून की जानकारी रखते हैं। जो सबसे ज्यादा नंबर 12th में ले लिया वो डॉक्टर बन जाता था, उससे थोड़े कम नंबर आगे इंजीनियर बनता था, उससे थोड़े कम नंबर आ गए वो बीएससी लेता था, उससे थोड़े कम नंबर आ गए वो कॉमर्स बीकॉम कर लेता था, फिर उससे कम नंबर आ गए वो बीए कर लेता, और जिसको सबसे कम नंबर आ गया वो लॉ कर लेता था। उन्हीं लॉ में से सब जजेस बने। तभी जजेस को भी अखर गया कि लोग उनसे मजाक करने लगे और उन्होंने बड़ी बड़ी स्कूलें खोली है, लॉ स्कूलें, जिसमें कि क्वालिटी उनकी बढ़ाई जाए, ये उन्होंने एक्सेप्ट किया है। तो आप कह नहीं सकते कि जजे बहुत विद्वान है या कैरेक्टर उनका बड़ा सही है, नहीं तो इतना आक्षेप नहीं होता। आप देखे चंद्रचूड़ के पिता भी बहुत बड़े जज थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। क्या दिया था उन्होंने जजमेंट? गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।